भाई साहब, अभी जो है केजरीवाल ने कहा था कि हमने स्वास्थ्य ठीक कर दिया, शिक्षा ठीक कर दी है, दिल्ली को चकाचक बना दिया। ये केजरीवाल की हार क्या है? सबसे बड़ी बात ये जो ये दोस्ती की बात कर रहे हो ट्रम्प मोदी जी की, कभी भी बात बताओ, अगर हमारी वहाँ पर दोस्ती होती, उस देश से दोस्ती होती, तो यहाँ से कितने लोग नहीं वहाँ पर काम करने के लिए जाते। यहाँ चाय की दुकान है, ठीक है, अब भैया यहाँ सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं। अगर क्योंकि सरकार कितनी बदली है, आप देखोगे शीला दीक्षित के टाइम कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद केजरीवाल जी की सरकार बनी, अब बीजेपी को मौका दे रहा है। तो जो आम जनता है उनके पास तो मौका ही नहीं है, ठीक है, तो मजबूर है ना, हमें तो वोट देना है। इस बार कमल को दे दिया, अगर कमल काम नहीं करेगी तो बताओ गरीब जनता कहाँ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। नई दिल्ली के अंदर हूं। यहां से केजरीवाल की भारी हार हुई है और प्रवेश वर्मा ने यहां से चुनाव जीता है और बीजेपी ने इतना अच्छा प्रदर्शन जो किया है। आइए बातचीत करेंगे लोगों से। और भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि 2014 में जब मोदी की लहर थी, उस टाइम पर यहाँ पर जो है बीजेपी की बड़ी हार हुई थी। लेकिन आज जो है बीजेपी यहाँ पर सत्ता में आई है, तो किस कारण आई है, बातचीत करेंगे भाई साहब। क्या कुछ देख रहे हैं आज जो है रिजल्ट आया है सबके, जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जीरो पर, क्या कुछ देखते हैं? सबसे बड़ी बात तो बीजेपी पार्टी जीती है तो उन्हें मुबारकबाद दूंगा मैं कि बहुत ही अच्छे संख्या से जीती है और 27 साल के बाद जीत हुई है उनकी, और बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक जीत है। ठीक है, मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना ही आम आदमी पार्टी, लेकिन जो भी होता है सच मैं हमेशा वही बोलता हूँ। क्या था कि जो दिल्ली की जनता है वो वोट दे दे के थक गई थी। अब क्या है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अभी क्या है, परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। 10 साल से केजरीवाल जी राज कर रहे थे और जनता को कुछ नया चाहिए था। अब देखते हैं बीजेपी की सरकार क्या कुछ नया करती है, क्योंकि बहुत उम्मीद से लोगों ने वोट दिया है और जनता हमेशा ये सोच के वोट देती है कि ये जो नेता होगा, कोई भी नेता हो, काश ये नेता हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा, हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा करेगा, हमारे माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करेगा। जो युवा है वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, शायद युवाओं के लिए कुछ अच्छा होगा। इसी उम्मीद में इस बार युवाओं ने वोट दिया है, मैंने अपना वोट दिया है, ताकि बीजेपी जीते इस बार और वो काम करके दिखाए, बताए कि वो क्या क्या किस हद तक काम कर सकती है और जनता का क्या क्या फ़ायदा होगा। लेकिन कह रहे थे कि भी इस सरकार से किसान दुखी है, कर्मचारी दुखी है, फिर भी जो है दिल्ली के अंदर सत्ता में आई है। ऐसा क्यों लगा आपको कि भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी को नकार के बीजेपी को वोट दिया? क्यों दी बीजेपी को वोट? क्योंकि दिखाया जाता है कि भी किसान जो है वोटर पे बैठे हैं लगातार। सर, सबसे बड़ी बात जो न्यूज़ होती है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी केजरीवाल को जो गिराने के लिए। पहले तो शीश महल का आप नाम ले लो। जो आम जनता होती है उन्हें से हमेशा एक ऐसा आदमी चाहिए जो संत हो, मतलब कि जिसका पहनावा आप देखोगे, जो राजनीति में सारे कुर्ता पैजामा पहनते हैं। कुर्ता पैजामा क्यों पहनते हैं? ताकि वो दिख सके कि भैया हम दुनिया की मोह माया से बिल्कुल दूर है। अगर कोई पैंट शर्ट में हो, ठीक है, उसका हुलिया बिल्कुल सही हो, लोग उसे चुनते नहीं है। तो यहाँ पर जो नेता लोग हैं या बाबा लोग हैं वो हमेशा इस तरीके का पहनावा पहनते हैं ताकि लोग आकर्षित हो और जनता उनसे आकर्षित होती है। आप ये देख लो कि आज की डेट में कोई भी लड़की कैसे भी कपड़े पहने, किसी को मना नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में किसी लड़की ने वेस्टर्न कपड़े पहन दिए, सारी पार्टियां उस पर चढ़ जाएंगी कि आप कैसे ऐसे कपड़े पहन सकते हो, ये अभद्र है, सभ्यता के खिलाफ है। तो जो हमारी जनता है ये सिगरेट, दारू सब पीती है, लेकिन अगर कोई नेता सिगरेट दारू पीता हुआ मिल जाए तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक दशा हो जाती है कि यार ऐसे लोगों को हमने चुना हुआ है। और इस चीज़ का नेता लोग भी फ़ायदा उठाते हैं। वो फ़ायदा ऐसे उठाते हैं कि आप देखोगे कि बड़े से बड़ा नेता क्या करता है, किसी भी इंसान से हाथ मिला रहा है। ठीक है, मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। अरे डाउन टू अर्थ नहीं चाहिए हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो डाउन टू अर्थ होके हर जगह काम करे, या किसी से गले मिल लेगा, उसकी जनता भी ऐसा रिएक्ट करती है। आप देखोगे उनकी रील्स वायरल होगी या वीडियो वायरल होगी, ये बहुत डाउन टू अर्थ हैं, ये जनता के साथ खाना खा लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, ये हमेशा एक ही जोड़ी कपड़े पहन रहे हैं, इन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, इन्होंने बाल बढ़ा लिए। मतलब इस चीज़ से देश चलेगा क्या? अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा बुरा हो, ठीक है,
पर वो इस देश के लिए काम कर रहा है, वो युवाओं के लिए काम कर रहा है, वो महिलाओं के लिए काम कर रहा है। हमें उस नेता को चुनना चाहिए, चाहे वो पैंट शर्ट पहने या धोती बनियान पहने। हमें उसके कपड़े से नहीं देखना है, हमें उसके काम से देखना है, चाहे वो नेता हो या चाहे अभिनेता हो। हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा लोगों को मार रहा है वो यही चीज़ मार रही है, डाउन टू अर्थ। कोई हाथ मिला रहा है, हीरो अगर किसी से हाथ मिला ले या फोटो दे दे, अरे यार ये तो बहुत डाउन टू अर्थ है। यार आप एक जगह पर हो, ठीक है, आपको काम करके दिखाओ ना। आप ये दिखाओ कि आप क्या काम कर रहे हो, आप इस देश के लिए क्या सोच रखते हो, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या सोच रखते हो। अगर आप ये कहते हो मेरे लाखों चाहने वाले हैं, मेरे करोड़ों फैंस हैं, ठीक है, आपके करोड़ों फैंस हैं, तो क्या वो करोड़ों फैंस आपके बर्थडे पर पेड़ लगा सकते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग हट जाएगी? साफ सफाई कर सकते हैं? युवाओं के लिए कुछ काम कर सकते हैं? जितने भी लोग यहाँ पर भीख मांगते हैं, सिग्नल पे भीख मांगते हैं, क्या उनके लिए कुछ भी दान कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं? नहीं। आप सिर्फ फोटो दिखाने के लिए, सिर्फ भीड़ को दिखाने के लिए और अपनी वीडियो वायरल करने के लिए, देखो ये सारे मेरे फैंस लोग आए हैं, आप सब तालियां बजाओ। मैं तो ये हूँ, आप खुद सोचो, कोई भी बिग बॉस भी होता है, बिग बॉस में जितने भी लोग जीते हैं वो कहते हैं हम चक्का जाम कर देंगे, रोड जाम कर देंगे, इतने सारे लोग हमसे मिलने आ गए हैं। अब इनका फायदा क्या है? अगर आप चक्का जाम कर दोगे, रोड जाम कर दोगे, या किसी नेता की रैली निकलती है, रोड जाम हो जाता है, उसमें परेशान कौन होंगे? आम जनता। किसी भी इंसान को हॉस्पिटल जाना है, वो लोग परेशान नहीं होंगे वहाँ पर? किसी को भी अपने ज़रूरी काम से जाना है, किसी का इलाज है, या किसी को आज यहाँ से किसी और अन्य जगह पर जाना है, वो लोग परेशान नहीं होंगे? तो ये चक्का जाम करना क्या है? हमारे भाई साहब अभी जो है केजरीवाल ने कहा था कि हमने स्वास्थ्य ठीक कर दिया, शिक्षा ठीक कर दी है, दिल्ली को चकाचक बना दिया। ये केजरीवाल की हार क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है? सर सबसे बड़ी हार इनकी यही है ना सर, बीजेपी को आना था, बीजेपी ने काम किया। अभी जो सबसे बड़ा हाईलाइट क्या हुआ, महाकुंभ हाईलाइट हुआ, वहां पर लोग गए, वहां पर लोगों ने व्यवस्था देखी, सनातन धर्म की उपलब्धि देखी, किस तरीके से वहां पर आयोजन हुआ है। तो इसका जो श्रेय है वो बीजेपी को मिला है। एक तरह से कह लो उन्हें पुण्य ही प्राप्त हो गया। श्रद्धालुओं के लिए जो है व्यवस्था भी नहीं कर पाई, भगदड़ में काफी लोगों की जान चली गई वहाँ, उसके बावजूद भी लोगों ने बीजेपी को चुना। और रही दूसरी बात, अमेरिका में कहते थे कि लोग मोदी जी का टंका बजता है, लेकिन अमेरिका के अपने भारत के नागरिकों को वीडियो में जकड़ करके जो है बाहर छोड़ा गया। कहाँ चला गया मोदी जी की ट्रम्प जी की दोस्ती? सर जो ये दोस्ती की बात कर रहे हो ट्रम्प मोदी जी की, कभी भी ये खुल के नहीं आती है, ये सिर्फ मीडिया हाईलाइट करती है दोस्ती के बारे में। आप एक बात बताओ, अगर हमारी वहाँ पर दोस्ती होती, उस देश से दोस्ती होती, तो यहाँ से कितने लोग नहीं वहाँ पर काम करने के लिए जाते? या वहाँ से जिन लोगों को इमरजेंसी आना है वो तुरंत आ जाए, या जितने लोग पढ़ाई के लिए या इमरजेंसी वीज़ा मांग रहे हैं, क्यों नहीं उन्हें वीज़ा तुरंत मिल जाता है? ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे होते हैं जिन्हें दिखाया जाता है, और बस वो हाईलाइट होने के बाद कुछ देर के बाद वो थक जाते हैं और ये हाईलाइट चली जाती है। अभी देखो सबसे ज्यादा शोर क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा शोर हो रहा है बीजेपी की जीत। अभी मीडिया वाले यहाँ पर आए हैं, हर कोई यहाँ पर आया है, कुछ दिन के बाद यहाँ पर कोई नहीं दिखेगा, आम जनता भी अपने अपने घरों में चल जाएगी, वो काम करने लगेगी। जब तक ये मुद्दे आते हैं भीड़ आ जाती है, जैसे ये मुद्दे ठंडे हो जाते हैं भीड़ अपने आप चली जाती है। तो कुल मिला के जो एक देश का नागरिक होता है, अगर वो काम करेंगे तो उनके पास पैसा आएगा, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके पास कोई पैसा नहीं आएगा। आप इस तरफ देखो, ये चाय की दुकान है, ठीक है, अब भैया यहाँ सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं। अगर सरकार किसी की भी आए और ये यहाँ पर काम ना करे, इनका घर नहीं चलने का है। ये चाय बेचेंगे, अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं और उस हिसाब से काम चल रहा है। तो जो आम जनता है, जैसे मैं आम नागरिक हूँ, मेरे माँ बाप या मैं कमाऊंगा तो उन्हीं लोगों को, ठीक है, फायदा आएगा जो रेडी में काम कर रहे हैं, कुछ भी अन्य काम कर रहे हैं। बाकी हमें सरकार से कोई नई चीज नहीं मिलती है, क्योंकि सरकार कितनी बदली है। आप देखोगे शीला दीक्षित के टाइम कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद केजरीवाल जी की सरकार बनी, है ना, केजरीवाल जी की सरकार बनी, अब बीजेपी को मौका दिया है। तो जो आम जनता है उनके पास तो मौका ही नहीं है, ठीक है। 10-10 साल के लिए कोई सरकार आएगी और जनता हार जाएगी, थक जाएगी, फिर उसे नया नेता चुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम तो मजबूर है ना, हमें तो वोट देना है। इस बार कमल को दे दिया, अगर कमल काम नहीं करेगी तो बताओ गरीब जनता कहाँ जाएगी? लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो मिलकर के जो है चुनाव लड़ती, सत्ता में वापसी हो सके थी आम आदमी पार्टी की, या फिर गलती कर दी
आम आदमी पार्टी ने इस चीज़ को लेकर? सर नहीं हो सकती थी। इस बार जो लहर थी वो बीजेपी की थी और बहुत अरसे से बीजेपी को जीत नहीं मिली थी क्योंकि जनता ने हर जगह वोट दिया, बीजेपी को नहीं दिया। 27 साल के बाद ये जीत हो रही है तो आप सोच सकते हो कि कितना अहम फैसला है कि जनता ने बीजेपी को हाईलाइट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो बीजेपी के हैं, ठीक है। अन्य राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी अच्छे बहुमत से, लेकिन दिल्ली वो जीत नहीं पा रहे थे और आज एक समय ऐसा आया है कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आई है। तो ये काफ़ी तारीफ की बात है और ये बीजेपी पे साफ साफ मैं कह दूं कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर वो हद से ज़्यादा काम करके दिखाएगी तो बीजेपी यहाँ से 10 साल क्या 15 साल के लिए भी नहीं जा सकती है। अच्छा जी। बस उन्हें काम करके दिखाना पड़ेगा, हर इंसान की अर्जी उन्हें सुननी पड़ेगी। यहाँ चाहे पानी साफ मिले, बिजली हो या ये जो नदियाँ हैं वो चीज़ साफ सुथरी मिले। और सबसे बड़ी बात, कोई भी स्टेट की सरकार बनती है, अगर आपको देखना है वहाँ पर काम हुआ है या नहीं हुआ, सबसे पहले वहाँ की नदियाँ देखो। अगर वहाँ की नदियाँ साफ है, पॉल्यूटेड नहीं है, तो वहाँ पर काम हुआ है। अगर आप देखते हो कि वहाँ की नदियाँ नाला बन चुकी हैं तो आप सोच सकते हो कि वो सरकार भी नाला बन चुकी है। क्या बात है। तो हमारी भाई साहब से बातचीत हो ये तमाम चीज़ों को लेकर के, और हम भी यहाँ पर दिखाएंगे। फिलहाल मेरी कुछ दूरी पर, लगभग 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर बीजेपी कार्यालय है और वहाँ पर भी हम दिखाएंगे। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी शाम के टाइम यहाँ पर पहुँचेंगे और संबोधन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।